दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। दोस्तों, इन आवर प्रीवियस क्लास आई हैव टॉट यू अबाउट द कंटिन्यूटी अप टू द क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों, इन आवर प्रीवियस क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 21 का पहला पार्ट किया था। आज डियर स्टूडेंट, हम उसी क्लास को, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 21 का हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। और ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का ये दूसरा पार्ट है। और ये दिया क्या है आप ये देखें तो दिया है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे आपको क्या करना है, बोला क्या क्या डिस्कस करना है आपको कंटिन्यूटी के बारे में। जो दिया हुआ फंक्शन है उसका, जो दिया हुआ फंक्शन है उसको क्या करना है, इस फंक्शन का कंटिन्यूटी को क्या करना है, चेक करना है। तो डियर स्टूडेंट, फिर से वही कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। क्या करना है, रूल क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो हमने ये बोला था कि रूल के लिए अगर आप कंटिन्यूटी का रूल की बात करेंगे तो रूल हमने बोला था, अगर आप इसको सॉल्यूशन करने जाएंगे तो रूल हमने क्या बोला था डियर स्टूडेंट, नाउ टू चेक लेट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू c to check the continuity, to check the continuity of the given function, of the given function। अब डियर इसको क्या करना है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को क्या करना है, आपको चेक करना है। अब इस फंक्शन को कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, जो दिया हुआ फंक्शन है। अब हमने क्या बोला था डियर, आपको रूल क्या बोला मैंने ये बोला कि कुछ नहीं करना है आपको, रूल जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो डियर आपको चेक किस पे करना है, x इक्वल टू सी पे। तो करना क्या पड़ेगा, x टेंडिंग टू c माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होगा x टेंडिंग टू c प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x और इक्वल टू f ऑफ c। अगर ये तीनों क्या आ रहा है डियर, अगर आपका इक्वल आ जा रहा है, इट मीन्स क्या, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। नाउ अब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इस चीज को निकालना पड़ेगा, फिर इसको और फिर इसको निकालना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, इसी को क्या बोला जाता है, LHS बोला जाता है। तो हमने इसको उठाया और ये क्या दिया डियर, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हमारे पास है x टेंडिंग टू c माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x। अब डियर इसी चीज को और क्या लिख सकते हो, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ c माइनस h। अब डियर इसी चीज को आगे मैं नीचे करके भी लिख सकता हूं, बट ये थोड़ा सा हमें दिखेगा नहीं, इसलिए हम यहां पर पहले आपको एक दो टर्म को एक्सपेंडेड फॉर्मेट में मैं बता दे रहा हूं डियर। अब मुझे आप बतलाइए डियर, इन्हीं चीजों को मैंने क्या किया, यहां पे लिखा। अब h टेंडिंग टू 0, अब ये देखिए कि फंक्शन बड़ा के लिए भी एट ए पॉइंट c के लिए उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उसके लिए, या फिर आप उससे आपका पीछे जाना है, इन तीनों चीजों के लिए फंक्शन को कंसीडर क्या करना पड़ेगा, आपको सेमी फंक्शन को क्या करना है डियर स्टूडेंट, कंसीडर करना है। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया, यहां से h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ, अगर आपने x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दिया, c माइनस h को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो डियर ये क्या बन जाएगा, f ऑफ c माइनस h रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, साइन c माइनस h माइनस कॉस c माइनस h। अब डियर आप मैंने पिछली क्लास में भी ये चीजें बतलाया था डियर स्टूडेंट, क्या कि अगर आपका ये माइनस में, इट मींस क्या, सब्ट्रैक्शन में दो आपका लिमिट फॉर्मेट रहता है तो दोनों को आप क्या कर सकते हैं, एलिबरेट कर सकते हैं, दोनों को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं। और अगर आप टर्मिनेट नहीं भी करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो हम ऐसे ही कंबाइंड कर रहा हूं क्योंकि वो टाइम वो क्या हो जाएगा, स्पेस ज्यादा ले लेगा। तो आप ऐसे, तो आप इसको टर्मिनेट करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहीं पे कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। अब मैंने पिछले क्लास में आपका प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था आपको, ये प्रीवियस क्लास में बताया, इसकी आइडेंटिटीज बतलाया। इसका आइडेंटिटीज क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था कि साइन a इंटू क्या होता है आपका कॉस b, और फिर क्या हो जाता है, बीच में माइनस हो जाएगा कॉस a, इट मींस क्या, कॉस c और इंटू साइन h हो जाएगा। अब डियर ये तो हमने क्या किया, सिर्फ यहां से यहां तक की आइडेंटिटी हो गई। अब बीच में क्या है, माइनस, हमने माइनस लगा दिया। अब डियर इसका भी आइडेंटिटी हमने बताया था, cos a माइनस बी का आइडेंटिटी यहां पे लग जाएगा, और cos a माइनस बी का हमने आइडेंटिटी बतलाया था डियर। और वो क्या बतलाया था, ये देखिए, हमने बोला क्या, cos c इंटू cos h
माइनस हो जाएगा, अगर यहां पे माइनस है डियर तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन सी इंटू साइन एच हो जाएगा। अब डियर आप ये देखिए हमने क्या किया, इन सभी जगह पे एच टेंडिंग, इट मीन्स क्या, एच की जो वैल्यू है थोड़ी सी क्या रखनी है, जीरो से स्लाइटली आपने क्या किया, छोटा रखा। इट मीन्स क्या, आप जीरो ही रखेंगे तो चीजें क्या निकल कर आएगी डियर, ये आपको देखना है। अब यहां से अगर आप एच की जहां जहां प्लेस पे क्या रखें, आप एच रखें की वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या निकल कर आएगी चीजें, आप ये देखें। तो आप ये देखेंगे डियर, एच टेंडिंग टू जीरो माइनस लिमिट ऑफ साइन सी, सी तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, उस पॉइंट पे आपको चेक ही करना है ना, तो उसकी वैल्यू में तो किसी भी तरह का बदलाव नहीं आने वाला है। तो हमने क्या किया, ये क्या हो जाएगा आपका, इनटू कॉस जीरो माइनस कॉस सी इनटू साइन जीरो, अगला क्या है, माइनस कॉस सी इंटू कॉस जीरो प्लस साइन सी इंटू साइन जीरो। तो डियर ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। अब आपने क्या देखा, मैंने बोला कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है डियर, 1 होता है, और यहां पर आप देखेंगे साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। यहां पे फिर से अगेन देखेंगे तो ये कितना होता है, 1 होता है, और ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो डियर आप ये देखिए कि साइन सी का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1 के साथ तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, तो ये आप देखेंगे ये निकल कर आ जाएगा साइन सी। और ये देखिए कॉस सी का अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो डियर ये रिजल्ट कितना आएगा, 0, मतलब बीच में क्या हो गया, 0 हो जाएगा। और आगे देखिए डियर बीच में क्या है, हमारे यहाँ पे माइनस है। अब देखिए कॉस सी का अगर 1 के साथ इंटू करेंगे डियर तो ये क्या आ जाएगा, कॉस सी हो जाएगा, और यहाँ पे बीच में क्या आपका प्लस है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा। अब फिर से ये देखिए साइन सी का 0 से करोगे तो फिर से ये रिजल्ट क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। तो आपने ये देखा डियर, दो चीजें आया, ये तो 0 0 ही हो गया हमारा, कोई मतलब का नहीं रहा, और बचा क्या, हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया डियर, साइन सी माइनस क्या हो जाएगा, कॉस सी। इट मीन्स क्या, इसका जो रिजल्ट आया डियर वो क्या आया, साइन सी माइनस कॉस सी, हमारा ये आ गया पहला पार्ट। तो डियर हमने पहला पार्ट को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो एक पार्ट हमने एलएचएस को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब डियर वैसे ही हम क्या करते हैं, आरएचएस को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अब डियर आरएचएस को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इट मींस क्या, एक्स टेंडिंग टू सी प्लस लिमिट ऑफ, क्या करना पड़ेगा डियर, यहां पे एफ ऑफ एक्स लिख दिया हमने, और इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे आप इसी को, जब हमने एच में टेंड किया, इस बार क्या किया, एक्स का वैल्यू सी प्लस दे रहा है। अब तो सी प्लस जब आए तो हमेशा एच की वैल्यू मैंने क्या बोला रिप्लेस करने के लिए, 0 प्लस से, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू डियर। अब आप देखें कि हमने ये बोला कि 0 से बड़ा के लिए फंक्शन तो तीनों केस में क्या होगा, सेम ही होगा। अगर आप यहां पे देखेंगे तो एच टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ एफ के, एक्स के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दियो, सी प्लस एच से, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा साइन सी प्लस एच, बीच में क्या हमारा माइनस कॉस सी प्लस एच हो जाएगा। तो डियर अब आप देखिए इनकी वैल्यू में क्या करेंगे आप, इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्मेट, वही सेम आइडेंटिटीज को क्या करना है आपको, अप्लाई करना है। एच टेंडिंग टू 0 प्लस हो गया, और ये हो गया लिमिट, यहां से देखिए खोलिएगा तो क्या आएगा, साइन ए, इट मीन्स क्या, साइन सी इंटू कॉस बी, इट मीन्स क्या, कॉस एच, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लग जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, कॉस ए मतलब कॉस सी इंटू साइन एच। तो ये पहला पार्ट क्या हो गया हमारा डियर, खत्म हो गया। बीच में क्या हमारा माइनस लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर ये प्लस है तो यहां पर क्या होता है डियर, माइनस, ये आइडेंटिटी होता है डियर। आपके यहां पर क्या रखेंगे, साइन सी इंटू क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब डियर आपको मैंने बोला कि सभी जगह क्या करेंगे, एच टेंडिंग एच की वैल्यू 0 से थोड़ी सी स्लाइटली क्या कर रही है आपका, आगे ऊपर जा रही है, इट मींस क्या, फिर से वैल्यू क्या रखेंगे आप, 0 ही रखेंगे। तो अगेन अगर आप जहां जहां एच है वहां अगर आपने 0 को पुट कर दिया डियर तो क्या निकल कर आएगा वो देखना है आपको, वो देखने वाली चीज है। तो ये डियर हो जाएगा हमारा साइन सी, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। अगेन डियर ये हो जाएगा कॉस सी इंटू क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। अब ये चीज है हमारा पहला पार्ट हो गया, बीच में क्या हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस सी इंटू कॉस 0 माइनस साइन सी इंटू साइन 0,
तो डियर आपने ये देखा कि यार अगर इसकी वैल्यू को क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है डियर, 1 होता है। साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है डियर, 0 होता है। और साइन जीरो का वैल्यू, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन जीरो का वैल्यू फिर से कितना होता है, 0 होता है। अब डियर आप मुझे बतलाइए कि अगर साइन सी का 1 से इंटू किया जाए तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, साइन सी आएगा। अगेन बीच में कॉस सी का 0 के साथ किया जाए तो अगेन ये रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। देखते जाइएगा। अब यहां पर क्या है, बीच में माइनस। देखते हैं आगे। ये देखिए कॉस सी का डियर अगर 1 से किया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस सी होगा, और आगे निकला हुआ है माइनस, ये क्या निकल जाएगा, कॉस सी निकल गया। यहां से क्या निकल गया डियर, कॉस सी हो गया। और फिर क्या है, साइन सी का 0 से करेंगे तो ये अगेन क्या हो जाएगा डियर, 0 हो जाएगा। और रिजल्ट निकल कर क्या आ गया, ये दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर से क्या हो जाएगा, साइन सी, और यहां से क्या बच गया डियर, कॉस सी। इट मीन्स क्या, ये हमारा फिर से क्या बचा, साइन सी, और ये क्या बच गया, कॉस सी। ये भी 0, ये भी 0। तो हमारा रिजल्ट फिर से जो निकला है डियर, वो क्या निकल गया, यहां से आप देखेंगे तो हमारे पास निकल कर आया साइन सी माइनस कॉस सी। ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड भी निकल गया। अब हमारे पास एक पार्ट और बचा डियर, क्या, एट ए पॉइंट पे। तो हम एट ए पॉइंट पे देखें तो क्या निकला एट ए पॉइंट पे, ये देखना है। अब एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब किस पे निकालना है, तो सी पे निकालना है। तो एक्स के प्लस पे क्या रिप्लेस कर देंगे, सी। तो आप क्या देखेंगे, यहां से आ जाएगा साइन सी माइनस कॉस सी। तो डियर अब आप देखें कि इन तीनों पॉइंट पे, यहां पर देखिए यहां भी साइन सी माइनस कॉस सी, यहां भी साइन सी माइनस कॉस सी, और लेफ्ट पे भी साइन सी माइनस कॉस सी। मतलब इन तीनों केसेस पे हमारा फंक्शन क्या आ गया, साइन सी माइनस कॉस सी। और अगर ये ऐसा आ रहा है, हेंस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। मैंने आपको पिछले क्लास में भी यही चीजें हम क्या कर रहे थे डियर स्टूडेंट, आपका मैंने इन चीजों पर डिस्कशन किया था। और डियर स्टूडेंट फंक्शन तो सेम ही है ना, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया था डियर स्टूडेंट कि sin x cos x क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इस चीज को हमने, अगर आपने ये नहीं देखा है तो मैंने पहला वीडियो, सेकंड वीडियोस में भी मैंने इस चीज को पढ़ाया है, और प्रीवियस क्लास में, इससे पहले ठीक आज की जो भी क्लास है उससे पहले वाली क्लास में आप देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्या किया, बतलाया है। तो डियर अगेन हमने क्या किया, इन चीजों को, और मैंने ये अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से मैंने ये भी बतलाया डियर कि अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका एडिशन करने के बाद जो फंक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और उसका जो कंटिन्यूअस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो फंक्शन बनता है वो भी क्या होगा डियर, आपका कंटिन्यूअस ही होगा। और डियर हमने एडिशन का भी बतला दिया और सब्ट्रैक्शन का भी बतला दिया। अब हमारा रिमेनिंग जो बचा है डियर, एक क्वेश्चन और बचा है, वो क्या बचा है हमारा, इनटू वाला। अब हम देखते हैं इनटू में कि फंक्शन किस तरीके से इनटू में भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। उस चीज का हम प्रूफ यहां पर आपको दे रहे हैं। तो डियर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो डियर आपका सब कुछ सेम है, आपका वही सेम क्वेश्चन है। 21 का आपका तीसरा पार्ट है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है और उन दोनों का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा स्टेटमेंट के आधार पे तो ये बोलेंगे कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इस चीज को आप एक्सपेंडेड तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा डियर, इन चीजों का प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैंने उन्हीं चीजों को क्या किया, एक एक्सपेंडेड तरीके से इन चीजों का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन को आपको देखना है। अब डियर क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नाउ to check the continuity, discuss the continuity of the given function। जो दिया हुआ फंक्शन है, अब ये नहीं बताया कि किस पॉइंट पे चेक करना है। तो डियर आपको क्या करना है कि कोई भी एक इंटीग्रल वैल्यू को क्या करोगे, आप ले लोगे और उस पे फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में क्या करेंगे, आप बतलाएंगे। अब डियर हमने क्या किया, नाउ लेट अस, फिर से वही सेम चीज, लेट अस x इक्वल टू c टू चेक द कंटिन्यूटी, टू चेक द continuity of the function in this integral value। हमने क्या किया, now let us x equal to c to check the continuity of the given function at x equal to c पे जो दिया हुआ इंटीग्रल वैल्यू हमने जो माना है उस पे क्या करना है, कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो डियर हमने क्या किया, रूल के लिए क्या बोला, तो रूल के लिए हमने बोला, रूल क्या होता है, फिर से वही सेम चीज, x टेंडिंग टू c माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर x टेंडिंग टू c प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। अगर इन तीनों पे फंक्शन क्या आ रहा है डियर, इक्वल आ रहा है,
इट मीन्स क्या, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूस हो जाएगा। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा x टेंडिंग टू c माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x निकालना पड़ेगा। और इसी चीज को हमने क्या बोला था, और क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो h टेंडिंग टू 0 माइनस, अगर c माइनस है तो h को जब टेंड करोगे तो 0 से छोटा आप क्या करेंगे, टेंड्स करेंगे। अब जब 0 से छोटा टेंड्स करेंगे डियर, तो यहां से जो फंक्शन हो जाएगा f ऑफ c माइनस h हो जाएगा। और तीनों के लिए फंक्शन क्या होगा आपका, सेम ही होगा डियर, है ना। क्यों, क्योंकि फंक्शन को इन्होंने क्या किया, डिफाइन नहीं किया कि 0 से बड़ा पे क्या होगा, इट मीन्स क्या, c से बड़ा पे क्या होगा, छोटा पे क्या होगा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो दिया हुआ नहीं है। इट मीन्स क्या, यू हैव टू ऑल्सो डिफाइन दैट फंक्शन। और अगर आपको ये डिफाइन नहीं किया है कि फंक्शन किसने 0 से या कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बड़ा पे क्या है, छोटा पे क्या है, या एट ए पॉइंट पे क्या है, तो आपको क्या करना है, तीनों के लिए फंक्शन को क्या करना है, एक ही मानना है। एक ही फंक्शन को बड़ा पे भी देखना है, छोटा पे भी देखना है, और एट ए पॉइंट पे भी देखना है। अब डियर यहां से हमने बोला कि h टेंडिंग टू 0 माइनस है। अब मैंने बोला कि यहां से फिर से x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दिया आपने, c माइनस h को। तो जो दिया हुआ फंक्शन है h टेंडिंग टू 0 माइनस, लिमिट ले लो आप, और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन c माइनस h, और यहां पर क्या है, कॉस c माइनस h। अब डियर स्टूडेंट आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट पे इन चीजों को क्या कर दिया, रख दिया। अब आप मुझे बतलाइए कि यार यहां से अगर आप देखिए, अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्मेट में करने जाएंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्मेट में भी होगा डियर, लेकिन आप एक बात आप माइंड में रखिए कि अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्मेट में चाहते हैं करने के लिए, अच्छा ठीक है करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्मेट में भी करते हैं, तो आप देखिए h टेंडिंग टू 0 माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ आइडेंटिटी जो हमने बोला था वो रखो, साइन a इंटू कॉस b, बीच में क्या हो जाएगा माइनस कॉस a इंटू साइन b, और बीच में क्या हमारा यहाँ पर इंटू है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, इंटू लगा दिया। अब डियर यहाँ से अगला देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस सी इंटू कॉस एच, और अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा साइन सी इंटू साइन एच। ये क्या होता है डियर, आइडेंटिटी होता है। अब जहां जहां h है आप क्या कर दीजिए, h की वैल्यू को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। अब आप पुट करेंगे डियर तो क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ साइन सी इंटू कॉस 0 माइनस, फिर क्या हो जाएगा कॉस सी इंटू साइन 0। अगला क्या हो जाएगा डियर, यहां से कॉस सी इंटू कॉस 0 प्लस साइन सी इंटू साइन 0। अब डियर आपने ये देखा, मैंने अभी जस्ट बोला जहां जहां कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का अगर वैल्यू देखोगे तो ये कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अब डियर आप मुझे बतलाइए कि साइन सी का अगर 1 के साथ इंटू करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कॉस सी का अगर आप 0 से इंटू करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कॉस सी का अगर 1 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, और साइन 0 का रिजल्ट से इससे करोगे तो क्या आएगा। तो आप देखेंगे डियर चीजें क्या निकल कर आएगा, यहां से आप देखेंगे कि h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ, अब ये चीजें तो क्या हो जाएगा, लिमिट तो हट गया आपका ऑलरेडी, ये साइन सी इंटू 1 कितना हो जाएगा, साइन सी हो गया। अगला क्या हो जाएगा डियर, अब यहां से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रखा, अब ये चीजें क्या हो जाएगा -0, और बीच में क्या है इंटू लगा दिया। इसमें देखिए डियर ये क्या हो जाएगा, कॉस सी इंटू 1, इट मीन्स क्या हो जाएगा कॉस सी, और बीच में क्या है प्लस, ये क्या हमारा 0, इट मीन्स क्या, रिजल्ट हमारा क्या निकल कर आया, आप देखेंगे डियर यहां से निकल कर आया साइन सी, और यहां पर क्या हो जाएगा इंटू कॉस सी, मतलब हमारा रिजल्ट क्या आया डियर, ये आपको देखना पड़ेगा। अब ये देखिए हमने ये देखा कि साइन सी इंटू क्या आ गया, कॉस सी, इट मीन्स क्या, दैट इज इक्वल टू, हमने जो LHS निकाला उसकी वैल्यू आ गया आपका साइन सी इंटू कॉस सी, ये हमारा क्या आ गया, एक हमने LHS पे निकाल लिया। अब दूसरा पे देखते हैं डियर, तो दूसरे पे क्या हो जाएगा, अब दूसरा पे क्या है हमारा, RHS पे देखते हैं। RHS पे भी सब कुछ सेम रहेगा डियर, जहां माइनस है वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे तो चीजें क्या दिया हुआ है, अब मुझे निकालना है x टेंडिंग टू c प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x। अब आप देखें डियर इसी चीज को जब प्लस रहता है तो यहाँ पर h की वैल्यू कैसा टेंड करनी है, 0 से बड़ी पे, 0 से बड़ी पे f ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा c प्लस h। और जहां जहां चीजें देखिए आप डियर, ये क्या हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट हो जाएगा, और x के प्लेस पे क्या रख दिया c प्लस h। इट मीन्स क्या, जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा साइन c प्लस एच इंटू कॉस c प्लस एच। अब देखते हैं
इसका आगे अगर एक्सटेंड करेंगे तो देखिए इसकी आइडेंटिटी रखते हैं और क्या आता है ये चीजें देखते हैं। h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ साइन c इंटू कॉस h, बीच में फिर क्या हो जाएगा इंटू, बीच में हो गया प्लस कॉस c इंटू साइन h, फिर क्या है यहाँ पर इंटू लगा दिया। अब क्या है यहाँ से इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस c इंटू कॉस h, बीच में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन c इंटू साइन h हो जाएगा। अब डियर क्या करें, इसकी सारी की क्या करें, वैल्यू को आप पुट करें। अब पुट करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ें क्या आ जाएगा, अगला आ जाएगा h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ साइन c इंटू कॉस 0। अगला क्या है, बीच में प्लस है कॉस c इंटू साइन 0, बीच में इंटू हो गया कॉस c इंटू कॉस 0 माइनस साइन c इंटू साइन 0, ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब डियर इसकी वैल्यू को पुट करें। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, आप देखेंगे 1 होता है। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 का वैल्यू 1 होता है। अब डियर क्या करेंगे, इससे अगेन क्या करिए, इसमें पुट करिए, इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो डियर आप यहां से देखेंगे रिजल्ट ये आ जाएगा साइन c इंटू 1, क्या हो जाएगा साइन c, बीच में क्या है प्लस है, और फिर आपका यहां पर साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, सॉरी, तो ये वाली चीजें क्या हो गया 0 ब्रैकेट इंटू, अब cos c इंटू 1 क्या हो जाएगा cos c, बीच में क्या आपका माइनस, सॉरी साइन 0 का 0 होता है ना यार, तो ये वाला रिजल्ट फिर से क्या हो जाएगा 0। अब आप क्या देख रहे हो साइन c इंटू कॉस c, तो रिजल्ट क्या आया, आप देखोगे यहां से आया साइन c इंटू कॉस c, इट मीन्स कि आप प्लस पे भी जो रिजल्ट आया वो क्या आया डियर, अब आप देख रहे हो कि यहां पर आ गया साइन c इंटू क्या आ गया कॉस c। ये हमारा LHS RHS दोनों पे क्या हुआ, ये वैल्यू निकल कर आई। अब एट ए पॉइंट पे हम देखते हैं, एट ए पॉइंट पे देखेंगे डियर तो क्या आएगा, ये चीजें हमें देखना है। तो एट ए पॉइंट पे देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स देखना है। अब डियर एक्स के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर देंगे सी, तो ये क्या हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस सी। तो हमने क्या देखा, इन तीनों पॉइंट पे देखिए, इसके LHS पे, इसके RHS पे और एट ए पॉइंट पे, इन तीनों पॉइंट पे जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है साइन सी इंटू कॉस सी, ये तीनों केस में आ गया। हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी इंटीग्रल वैल्यू। क्यों, क्योंकि c की वैल्यू हमने क्या लिया, एक इंटीग्रल वैल्यू लिया, तो किसी भी वैल्यू पे जो दिया हुआ फंक्शन है उसका एडिशन पे भी, सब्ट्रैक्शन पे भी और मल्टीप्लिकेशन पे भी डियर हमने इन तीनों चीजों पे क्या कर दिया, आपको प्रूफ करके बतला दिया कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में, इन तीनों केस में फंक्शन क्या होगा डियर, कंटिन्यूअस ही होगा। उन चीजों का मैंने एक बहुत ही बारीकी से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ डियर मैंने इन चीजों का क्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया। तो अब डियर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आता है, लेकिन 22 जो है ना डियर वो फिर से वही सेम चीज है जैसे कि हमने साइन एक्स की cos x का क्या किया था, कंटिन्यूटी को प्रूफ किया था, वैसे ही आप रिमेनिंग जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बचा है, क्या tan का, cot का, cosec का, इन सभी का क्या करना है आपको, कंटिन्यूटी को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो डियर जैसे साइन एक्स का किए, जैसे कॉस एक्स का किए, वैसे ही क्या करना है, उन सभी को करना है। तो हम उसका भी करेंगे, लेकिन लास्ट में उसको करेंगे डियर, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जैसे साइन एक्स का किया, आप एक बार उसको ट्राई कीजिएगा, एज इट इज बन जाएगा। लेकिन लास्ट में जैसे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है तो लास्ट में मैं वो क्वेश्चन को क्या करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सिलेबस नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और वो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है आपसे। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। और क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, फिर से देखिए, बोला क्या, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। और वो फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया डियर, तो दिया हुआ आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स होगा कब, जब x की वैल्यू 0 से क्या होगी, छोटा होगी। और दूसरा ये दिया हुआ है कि अगर इसी का क्या करना है, x+1 होगा कब, जब x की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 से इक्वल होगी।
है ना। इन दोनों केस पे आपका फंक्शन ये चीजें लिया और छोटा पे आपका ये लिया, और चेक क्या करना है, तो डियर स्टूडेंट आपको चेक करना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे है। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको कॉन्सेप्ट वही चीजें बतलाया कि कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी को बतलाने के लिए आपको कंटिन्यूटी को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। इट मींस क्या, देयर इज नो एनी पॉइंट दैट पॉइंट जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और अगर आपका कंटिन्यूअस नहीं हुआ, इट मींस क्या कि द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑफ द गिवन फंक्शन, है ना। तो उन्हीं चीजों को चेक करते हैं। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमने जो फिर से वही सेम प्रोसीजर डियर स्टूडेंट, आपको चेंज नहीं करना है। तो रूल क्या बोला, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे, और x इक्वल टू अगर 0 पे आपको चेक करना है तो रूल क्या होता है डियर, रूल ये होता है, तो आप बोलेंगे सर रूल ये हो जाएगा आपका, बोलेंगे x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होगा x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x और f ऑफ 0, ये तीनों जो होगा डियर वो फंक्शन क्या होगा आपका, अगर इक्वल हो रहा है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। नाउ टू फाइंड, मुझे ये अगर निकालना है तो क्या करेंगे डियर, ये देखिए x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x लिखेंगे, और इसी चीज को हमने बोला कि अगर x की वैल्यू 0 टेंड कर रही है तो h की वैल्यू क्या लोगे आप, निगेटिव लोगे, और ये क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ f ऑफ कहां पे 0 माइनस h। अब डियर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, x की वैल्यू 0 से छोटा, ये भी x की वैल्यू 0 से छोटा, और 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या कंसीडर कर रहा है, ये कंसीडर कर रहा है। तो डियर अब आप क्या करेंगे, यहां से आप देखिए जब हमने रखा तो x के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, आपने पुट कर दिया 0 माइनस h, तो जहां जहां x है वहां क्या रखा जाएगा 0 माइनस h। और डियर आप मुझे बताइए कि यहां से जो चीजें होगी वो क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या कंसीडर करना, ये इट मींस क्या साइन 0 माइनस h अपॉन क्या हो जाएगा 0 माइनस h। तो डियर अब आप मुझे बताइए h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट साइन, ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन, यहां से आ जाएगा h हो जाएगा, और नीचे क्या है माइनस h, माइनस से माइनस कट जाएगा। और डियर याद रख लेना है, कहीं पे भी आप नोट करके आप लिख लीजिएगा कि याद रखिएगा अगर लिमिट में, ये 11th क्लास की है, लिमिट में अगर आप h टेंडिंग टू 0 और लिमिट ऑफ साइन h अपॉन h जो आ रहा है, अगर ये आता है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। आप हमेशा याद रखना, और ये एक्चुअल में आपका है लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, ये क्लास 11th का है, लेकिन हमने बोला था आपसे कि जहां पे चीजें लगेगी कि हाँ इन चीजों को हमें बता देना चाहिए, तो डियर स्टूडेंट बस इतना से आप अभी आपको क्या है मतलब इसकी पूरी एक्सपेंडेड फॉर्मेट में हमें बतलाने की अभी जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि h टेंडिंग कर रहा है, इट मींस क्या h की वैल्यू यहां पर रखो तो साइन 0 अपॉन 0, और ऐसे फॉर्मेट अगर कहीं पे मिल जाती है तो वैल्यू हमेशा डियर स्टूडेंट कितना होता है, 1 होता है। इस बात का आपको माइंड में हमेशा ये सेटअप करके रखना है। अब डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आप देखोगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। इसका रिजल्ट कितना आया हमारा, 1 आ गया। अब हमने क्या किया, इसका LHS निकाला, LHS निकाला तो इसकी जो रिजल्ट आकर यहां पर रुक गई वो कितना आ गई हमारी, 1 आई। यहां पर रिजल्ट हमारा आ गया 1 आ गया। अब दूसरा निकालते हैं डियर, दूसरा हमारे पास क्या दिया, x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x है। अब डियर इसी चीज को मैंने ये बोला था कि जब 0 प्लस रहता है तो आप कन्वर्ट, जब ये 0 प्लस है तो यहां पर h को क्या लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे। जब इसी को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तब की बात की जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h। अब 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या बोला था लेने के लिए डियर, ये वाला बोल रहा है। अब यहां पर अगर आप इसकी वैल्यू को रखेंगे तो डियर क्या निकल कर आएगी, आप वो चीजों को यहां पर क्या करना है, देखना है। तो डियर यहां से देखिए आप, जैसे ही हमने बोला कि 0 से बड़ा h टेंडिंग टू 0, और x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दिया आप, 0 प्लस h। इट मींस क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां पर क्या हो जाएगा 0 प्लस h प्लस क्या हो जाएगा 1, और h का वैल्यू फिर से अगेन क्या होगा, 0 ही होगा। 0 क्यों, 0 से थोड़ी सी बड़ी, इट मींस क्या 0 ही पुट होगी, तो रिजल्ट फिर से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1। तो आपने देखा डियर माइनस पे और ये प्लस पे क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। और अब एक लास्ट देखना है, f ऑफ x इज इक्वल टू, अब इक्वल के लिए फंक्शन क्या बोला, ये x प्लस 1 पे, और यहां पर क्या करना है, 0 पे चेक करना है, तो 0 प्लस 1, रिजल्ट क्या आ गया 1। तो आपने देखा डियर कि फंक्शन जो होगा वो सारी जगह पे क्या आ रहा है आपका, इक्वल टू 1 ही आ रहा है। इट मींस क्या, देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इट मींस क्या, जो दिया हुआ फंक्शन है उसका क्या बोलेंगे,
here in this question at x equal to 0 function is not discontinuous, function is not discontinuous। जो दिया हुआ फंक्शन है वो x एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि डियर स्टूडेंट ये क्या हमारा कंटिन्यूअस है। तो ये हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 24 की बात करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, आप ये देखिए, बोला क्या, डिटरमाइन द गिवन फंक्शन। ये आपका दिया हुआ फंक्शन है, बोला क्या उसमें डिटरमाइन करना है जो दिया हुआ फंक्शन है इज डिफाइंड बाय, और जो दिया हुआ फंक्शन उसको डिफाइंड कैसे किया कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन 1/x होगा, लेकिन कब, जब वो x की वैल्यू 0 से इक्वल नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट अगर 0 से इक्वल नहीं होती है, इट मींस क्या, ये फंक्शन या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। इट मींस क्या, ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो दोनों चीजों के लिए क्या किया जाएगा, फंक्शन कंसीडर किया जाता है। डियर यहां पर क्या हो जाएगा, या तो 0 से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन लिया जाएगा और 0 से छोटा के लिए भी, क्योंकि यू आर नॉट बोल सकते हो कि यहां पर जो दिया हुआ फंक्शन है डियर, तो उसके लिए आप मतलब डैम श्योर नहीं हो कि ये फंक्शन जो है वो पॉजिटिव के लिए ही है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो निगेटिव के लिए ही है। इट मींस क्या, जहां पे डाउटफुल आ जाता है डियर, तो आप क्या बोलोगे, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। इट मींस क्या, ये दोनों सिचुएशन के लिए फंक्शन क्या होगा, सेम ही होगा। और एट ए इक्वल टू पे अगर बात करेंगे डियर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ फंक्शन है उन्हीं चीजों को हम इसमें इक्वल पे ये देख लेंगे। तो डियर इट मींस क्या, टू चेक द, क्या करना है, अब यहां पर फिर से वही सेम प्रोसीजर नाउ, और हाँ फाइनली क्या बोला, नाउ टू चेक द कंटिन्यूटी। लास्ट में ये दिया हुआ था क्वेश्चन में क्या, कि आपको चेक करना है इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये दिया हुआ है, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, बोला क्या, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और ऑब्वियस सी बात है डियर कि अगर पॉइंट किस पे चेंज कर रहा है, अगर 0 पे चेंज कर रहा है तो हमें चेक भी किस पे करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी को 0 पे ही। नाउ टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे, नाउ टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे रूल क्या बोला जाता है डियर, तो रूल की बात करेंगे तो रूल क्या बोलता है, x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होता है x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x, और बोला जाता है f ऑफ 0। अगर ये तीनों इक्वल आ जाता है डियर, तो आप क्या बोलेंगे कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। नाउ टू फाइंड, अब हमें क्या निकालना है डियर, तो निकालना है x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x, और x की वैल्यू अगर इसी को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और 0 से छोटा दिखला रहा है तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या लेना है आपको, 0 से छोटा, 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ 0 माइनस h। अब डियर 0 से छोटा के लिए या फिर 0 से बड़ा के लिए, दोनों के लिए फंक्शन क्या बोला है, यही वाला लेना है। अगर आप लोगे h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ, अगर आप 0 माइनस एच, जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करोगे, 0 माइनस एच, तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये क्या है, साइन इंटू 1/0 माइनस एच। अब डियर एक बात आप मुझे बतलाइए कि ये चीजें क्या निकल कर आएगी। आप देखोगे h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस 1/h। डियर यहां से अगर h की वैल्यू को रख दिया जाए तो ये वाली चीजें क्या हो जाएगी, आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीजें और देखिए, हमने बोला कि ये h को और क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा एक्सटेंडेड और करता हूं मैं, ये 0 माइनस हो जाएगा और लिमिट, तो डियर यही एक ये एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एच इंटू क्या लिखूंगा, साइन, ये माइनस में है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस, मतलब बाहर हमने क्या लेके आ गया, माइनस आ गया, और ये क्या हो गया 1/h। अब डियर इसी h को, एक h को हमने क्या किया यहाँ पर, इसके नीचे लेकर आया, और क्या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, 1/h लिखता हूँ, 1/h क्यों, क्योंकि डियर यही चीजें जब ये ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, h बन जाएगा। तो इस h को यहाँ से उठाया, लिफ्ट किया और यहाँ लेकर आया, तो अब ये चीजें क्या बन जाएगा, यहाँ से h चला जाएगा और बचा क्या हमारा, ये चीजें। और इतनी की वैल्यू हमने बोला डियर, अगर साइन h
एच टेंडिंग टू 0 कर रहा है साइन 1/h, और यहाँ भी क्या है 1/h, मतलब ये थीटा थीटा ये दोनों क्या हो गया, अगर सेम हो गया तो इतनी चीज़ों की जो वैल्यू हो जाएगी वो डियर कितना होगा हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन h का वैल्यू अगेन क्या है डियर 0 है, तो 0 × 1 फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखोगे 0 × 1 तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इट मीन्स क्या, इसकी जो वैल्यू आई है डियर वो कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो हमने क्या देखा कि ये वाली पॉइंट को, तो एक बार फिर से देखिएगा डियर, एच स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं h × h, एच स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं h × h। इसी h को अगर हम नीचे लेकर जाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 1/h लिख, क्यों, क्योंकि यही जब ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा, मतलब यहाँ से h हट गया। अब इतना बराबर अभी पिछले क्लास में भी, अभी पिछले क्वेश्चन में भी बोला कि इतनी की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हमने ये 1 रख दिया। h की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो 0 × 1 रिजल्ट क्या होगा 0 ही होगा, आगे माइनस लगा हुआ है, तो रिजल्ट इट मीन्स क्या हुआ, इतना का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, तो एक चीज़ों का रिजल्ट हमारा 0 निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस पे निकाल कर देखते हैं, तो प्लस पे देखते हैं तो क्या आएगा, ये देखते हैं डियर, ये हो जाएगा x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x हो जाएगा। तो चीज़ें क्या हो जाएगा, देखो h की, अगर ये x का वैल्यू 0 से ऊपर जा रही है तो यहाँ पर क्या लेंगे h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट लेंगे, और यहाँ से जो फंक्शन हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h, और अगेन फिर से वही सेम चीज़, 0 से बड़ा के लिए छोटा के लिए पॉइंट आपको एक ही लेना है, तो चीज़ें क्या हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ, और फंक्शन वही सेम चीज़ रखेंगे, इट मीन्स क्या 0 प्लस h का होल स्क्वायर इनटू साइन 1 प्लस 0 प्लस h हो जाएगा। तो डियर अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ h का स्क्वायर इनटू साइन 1/h हो जाएगा। और डियर हमने बोला था कि ये h स्क्वायर को, एक h को यहाँ पर ये क्या लिख सकते हो, h स्क्वायर को लिख सकते हो h × h, और इसी चीज़ को जब क्या करोगे इसके नीचे लेकर आओगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप 1/h भी लिख सकते हो। अगर यही चीज़ें यहाँ से यहाँ मूव करेगी तब की बात करेंगे, और अगर ये यहाँ से यहाँ मूव कर गई डियर तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से हट जाएगा, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ h इनटू साइन 1/h अपॉन क्या हो जाएगा 1/h हो जाएगा। और डियर इतना का वैल्यू हमने क्या बोला था, इस चीज़ का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, अगर आप देखोगे इट मीन्स क्या हमारे पास ये चीज़ें क्या आ गया था, आ गया h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ क्या, यहाँ से है h इंटू साइन 1/h अपॉन 1/h। डियर इतना का वैल्यू हमने बोला था क्या, इतनी की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है 1 होता है, और ये क्या है 0, h की वैल्यू 0, इट मीन्स क्या 0 × 1 रिजल्ट अगेन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये माइनस पे और प्लस पे दोनों पे रिजल्ट फिर से क्या आया 0 आया। और अब एट ए पॉइंट पे देखते हैं, तो डियर एट ए पॉइंट पे आप देखेंगे तो एट ए पॉइंट पे देखिए क्या आ रहा है, एट ए पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो f ऑफ x बराबर क्या दिया हुआ है, f ऑफ x का वैल्यू ही क्या दिया 0 पे, तो 0 पे आप देखोगे तो 0 देकर ही रखा, x की वैल्यू 0 भी रख दोगे तो क्या आएगा 0। तो आप क्या देख रहे हो, माइनस पे प्लस पे एट ए पॉइंट पे, ये तीनों पे जो रिजल्ट निकल कर आ रही है वो कितनी निकल कर आ रही है डियर, वो हमारा क्या हो गया 0 हो गया। हेंस द गिवन फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन, हेंस द गिवन function is continuous at x equal to 0। x equal to 0 पे जो दिया हुआ फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो डियर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने इस क्लास में आज हमने कर लिया। अगली क्लास में हमें किसी भी हाल में इसके जो लास्ट हमने आ रहे जो k का वैल्यू निकालना, ये सब सारे क्वेश्चन को 1 से 2 क्लास में हम पूरी चैप्टर को अब कंप्लीट करने वाले हैं। और ये थोड़ा अभी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट बनानी थी, अगले चैप्टर में हम थोड़ा सा फास्ट भी मूव करेंगे तो कोई बात नहीं है। बट क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में डियर अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं बनाएंगे तो चीज़ें क्या होगा, हमारी आगे जाके पजल्ड हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने थोड़ा सा टाइम टेकिंग लिया और थोड़ी सी चीज़ें सेटअप करने में भी हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन डियर अब हमारी क्लास जो होगी वो कंटिन्यू होगी और इसी तरीके से हम क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब हम आज मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 24 तक किया, आगे की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 25 से आगे बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में बताएं। क्यों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।